पहले तो बोला था 1 लाख रुपया मिलेगा, विपक्ष लोग बहुत हल्ला किया, तब जाकर के 5 लाख रुपया मिलेगा, बाकी सब डूब जाएगा। दाल, नमक, तेल, रोटी, सब्जी, सब चीज का दाम आसमान छू रहा है। और बोलता है गैस सिलेंडर देंगे। अजीब हालत है। घर में दालें चावल नहीं है तो सिलेंडर लेके करेंगे कौन चीज? और वो सिलेंडर भी दाल चावल जितना का नहीं है, उससे दुगुना सिलेंडर का दाम है। कौन लेगा भी? जब हम लोग 400 रुपया, हम लोग का केंद्र में सरकार था तो 400 रुपया में सिलेंडर देते थे। अब वही सिलेंडर लोग 1200 रुपया में सिलेंडर दे रहा है। और अभी तो पता चला कल परसों फिर दाम बढ़ गया है सिलेंडर का। महंगाई के गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। बेलगाम घोड़े की तरह एकदम सरपट आगे बढ़ रहा है और ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग देश को पूरा तरीके से गरीब गुरबा लोगों का, किसानों का पैसा हड़प कर लिया है। और सारा इन लोग का व्यापारी मित्र विदेश भाग जा रहा है, पैसा लूट लूट कर बैंक का खजाना खाली करके। बैंक में किसका पैसा है? आपका पैसा। आप नमक में, तेल में, जूता में, चप्पल में, कपड़ा लत्ता, कोई भी चीज आप खरीदते हैं सब में टैक्स लगता है। कि अगर नोडेरन मूलवासी आदिवासी होड़ कम से कम मोड़े बछोर अगर नोडे सरकार को चलावा तो कम से कम 20-25 बछोर उनको दोबारा सरकार रे बको है दड़िया। आज यही वजह है ये लोग एन केन प्रकार सरकार को अस्थिर करने में लगा रहता है। हमारा आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी क्या किया? इस राज्य के लिए बचपन, जवानी, बुढ़ापा दे दिया। अभी हम कल परसों ही उनको अस्पताल से लेके आए, इस वजह से वो यहां नहीं आए। बुजुर्ग हो गए अब, लेकिन वो बुजुर्ग हो गए। इंसान मर सकता है लेकिन उसका कर्म कभी नहीं मरता। हमारे अनगिनत शहीद हुए लोग, उनका शहीद का आवाज आज भी झारखंड की धरती में घूमता है, जो हमको आजाद की लड़ाई लड़ने के लिए सिखाता है। गुरुजी जब जब मुख्यमंत्री बना तब तब टांग खसीद के कोई 20 दिन में, कोई 1 महीना में उसको उतार देता है। कहीं पर भी हम लोगों को नहीं बैठने देता है। ये लोग जानता है कि कम से कम 5 बछर भी ये लोग बैठ गया तो हमारा विपक्ष का लोग अगला 25 बरस तक वापस सत्ता में नहीं आ पाएगा। आज सब बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन कौन दे रहा है? काहे पूरे राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला पहले 20 बरस में? और आज दिया बत्ती लगा करके खोजने से हमारा 60 बछर का बूढ़ा बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का कोई नहीं है। क्यों 20 बरस तक इन लोगों ने हमारे बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिया? उन बुजुर्गों का क्या यही गलती है? ये लोग आंदोलन करता था इस राज्य के लिए। आज यहां का सरकार बना, बूढ़ा बुजुर्गों का सरकार बना, आंदोलनकारी का सरकार बना, तो इस राज्य के आंदोलनकारी और बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने का कानून हम बना करके आज सभी बुजुर्गों को दे रहे हैं। आज कोई विधवा महिला हमारा गांव में बिना पेंशन का नहीं है। कोई महिला नहीं है। क्यों? पहले गांव में दुनिया भर का विधवा महिला थी जिसको पेंशन नहीं मिलता था। आज चाहे 18 बरस का, 20 बरस का, 40 बरस का, 60 बरस का विधवा हो, सबको पेंशन मिलेगा। ये कानून हमने बनाया है, उन लोगों ने नहीं बनाया। 20 वर्ष में नहीं बना ये कानून। आज हम अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़कर
मान सम्मान के साथ आने वाली पीढ़ी को मजबूत करने की कार्य योजना बना रखी है। पहले हम लोग का गांव देहात में बच्ची लोगों को पहले ही कम उम्र में शादी ब्याह कर देता था कि बेटी बोझ है, क्यों पढ़ाएंगे, पैसा खर्च होगा, पैसा ही नहीं है, खाने का पैसा नहीं है तो पढ़ाएंगे कहां से। हमने कानून बना दिया, अब हमारे बच्चों को पढ़ाई छोड़ने का जरूरत नहीं है, उसको डॉक्टर, इंजीनियर, एमए, बीए पढ़ाना है, उसके लिए पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगा। ये हम कानून बना दिया। जो काम, जो पढ़ाई करना है, जो नौकरी करना है, नौकरी की तैयारी के लिए हम आपको पैसा देंगे। इंजीनियर, डॉक्टर के लिए कंपटीशन के लिए उसका पैसा देंगे, और कॉलेज में पढ़िएगा उसका भी पैसा हम देंगे। कई ऐसी चीजें जो हम अगर उन सबको गिनाना शुरू करेंगे तो रात भर भी समय कम पड़ेगा। ये लोग तो 20 वर्ष का एक काम नहीं बता सकता है, लेकिन ये तो हम 3 साल में तो हम लोग 2 साल कोरोना भी देखा, 1 साल ही मात्र थोड़ा सा जो हम काम करके दिखाए कि वो लोग लिखते थक जाएगा, लेकिन हम लोग का काम खत्म नहीं हो। यही विपक्ष बेईमान लोग हमारा इस राज्य का गरीब गुरुआ लोगों का 11 लाख राशन कार्ड मिटा दिया, लेकिन हमारी सरकार बनी, वो लोग 11 लाख राशन कार्ड मिटाया, हम लोग 20 लाख राशन कार्ड बना करके गरीबों में बांटा है। ये गिरिडीह जिला एक बहुत ऐतिहासिक जिला है। यहां का लोग बहुत मेहनतकशी लोग हैं। आज अपना रोजगार, अपना बेहतर भविष्य की तलाश में ये दुनिया के अलग अलग कोने में भी जाते हैं इस राज्य के लोग। हम गिरिडीह जिला, कोडरमा जिला के आसपास के लोगों को देश का हर कोना में हमने पाया है। और इस कोरोना के पीरियड में जब ये हमारा विपक्ष का लोग लॉकडाउन लगा दिया, हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद कर दिया, हमारा यहां से निकला हुआ मजदूर सब जो दूसरे राज्य में था, इन लोग को सड़क पर उतार दिया, नौकरी से बाहर कर दिया। बेचारा लोग अपना बीवी बच्चा को लेकर पैदल ही, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई महाराष्ट्र से चल दिया। औरत सब बच्चा सड़क में पैदा करने लग गई, बच्चे प्यासे मर गए। ऐसे हालत में सबसे अधिक गिरिडीह जिला का लोग दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाते थे। हमको इसका खबर मिला, हम क्या करें, पूरा देश बंद हो गया, गाड़ी मोटर चलना बंद हो गया। तो हम बोले नहीं, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। सब राज्य का लोग चुप हो गया। तब हमने कहा अब कुछ भी हो, झारखंड का एक एक मजदूर वापस अपना घर जाएगा, चाहे वो हवाई जहाज से हो, चाहे ट्रेन से हो, चाहे बस से हो। और गिरिडीह जिला का एक एक आदमी को हम खोज खोज करके देश दुनिया के अलग अलग कोने से उठा करके ला करके हम घर में पहुंचाने का काम किया। कोई राज नहीं कर रहा था, सिर्फ झारखंड राज्य पहला देश का था जो अपना मजदूर को ला रहा था। फिर देखा देखी अगल बगल का राज भी लाजे लिहाज बोला भाई हम लोग को भी लाना पड़ेगा लगता है। ये तो झारखंड का मुख्यमंत्री तो ऐसा कर दिया, तो दूसरा राज्य के मजदूरों ने भी हल्ला गुल्ला शुरू किया अपने राज्य में, अपने अलग अलग राज्यों से। तो ये दर्द कौन समझेगा कि हमारा भाई, हमारा झारखंडी लोग का तकलीफ में महरम कौन लगाएगा? बाहर का आदमी नहीं लगाएगा। आपका अपना झारखंडी ही आपके दुख दर्द को समझ सकता है और आपको महरम लगाने का काम कर सकता है।
यहां पर बहुत सारा सरकारी कामों में लोग कार्यरत है, कई लोग अनुबंध पर है, कई लोग कॉन्ट्रैक्ट पर है। हजारों लाखों की संख्या में पारा शिक्षक हो, एएनएम, जीएनएम, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, दुनिया भर का क्या क्या है, पूछ लीजिए इन लोगों से 20 वर्षों में सरकार ने क्या दिया। लाठी डंडा गोली के अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन सरकार बनने के बाद उन सभी अनुबंध कर्मी से पूछो, पारा शिक्षकों से पूछो, आंगनबाड़ी दीदियों से पूछो, और भी एएनएम, जीएनएम के लोगों से पूछो, अनुबंध कर्मियों से पूछो। आज इन लोगों ने 20 साल में ठग ठग करके लोगों को बिना नियम कानून के तहत जहां तहां घुसा दिया। अपने लोगों को 50, अपने लोगों को 5 झारखंड के लोगों को लगा दिया, और धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी बढ़ा दी कि आज वो अनुबंध कर्मी बेचारे सड़क पर आने के लिए मजबूर। और आज जिस तरीके से हम उन अनुबंध कर्मियों को नियमित तरीके से उनके लिए कानून बना रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीदें लोगों की इतनी जग गई कि सभी आंगनबाड़ी, सभी अनुबंध कर्मी रोज हमसे मिलते हैं कि हमारा काम कर दीजिए, हम बेरोजगार हो गए। ये बेरोजगारी हमने नहीं किया, इन बेईमानों ने, कुछ पहले इन लोगों ने किया, कुछ भारत सरकार के सहयोग से हो गए। लेकिन चिंता मत करो, अभी आपका भाई सत्ता पर है, हमको समय दो। हम अभी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे। हमारे और भी अनुबंध कर्मी को देखिए आज कितने खुशहाल परिवार के साथ जी रहे। आप भी जिएगा, आपको भी जीने का अधिकार होगा। हमें इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। आज सरकार ही सिर्फ हम नहीं चला रहे, सरकार के अंदर जो तरीके से सरकार को षड्यंत्र में डालने का, बदनाम करने का एक साजिश चल रहा है, उससे भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये बादल छटेगा। ये लोग बूझा है कि यहां का झारखंडी लोग बोका होता है। राज अलग होने से पहले तो बोका बनाया ही बनाया, राज अलग होने के बाद भी 20 साल तक बोका बनाया। लेकिन अब ये बोका लोग तुम लोग को अगला 40 साल तक बोका बना करके बाहर भेजेगा, ये तय है। बहुत बहुत हो गया, बहुत, इतना तबाही इन लोगों ने मचाया है। अब उसका हिसाब चुकाने का समय है। आड़ी मुश्किल ते 20 बछर रे अब बन रहे का नुआ झारखंड दिसोम रे पहचान रे नुआ दारे झारखंड दिसोम बन बनाओ का आड़ी मुश्किल ते नुआ रे उमूल अबवा ओड़ा दुआर को रे सटेरो कांता बोना नोंका के समय समय रे अब तलारे मिट्टा अग्नि परीक्षा हुई गना जा अब चुनाव बन में ना ओना चुनाव रे आलो बन हांते नो तेमा मी जुमित बन ताहेन मा जा लेका 2019 रे मी जुमित ताहे कते नोआ चोट मची रे बहुत दुड़ू काना नोआ चोट मचे आ रहा उनको को सेलेन हथाव लिखा है। फिर नोंका को मुसीबत रे को फंसा बना नोंका को ठोका बना किया हिजू समय रे लड़ाई रिया दाड़े हो चबाता बोना ओनाते नोआ स्थापना दिवस रे जारवार या मुख्य उद्देश्य नोआ करना कि चे लगी नोआ स्थापना दिवस चे लगी होड़ हो अब नोडे बन जरवा करना नोआ लगी कि नोआ दिन जो 50वां 4 मार्च नोआ एक नोंका विशेष दिन करना नोआ दिन खोन के नोआ अब
किरिया बोन जोम लेदा संकल्प बोन हथाव लेदा कि आदो बाबोन बतावा झारखंड राज बोन हथावा नोआ दिन कना आर नोआ राज बोन बनाव केदा ओना लगी बोन जरवा कि राज बोन बनाव के खा चे बोन जाम का चे बोन जाम राज बनाव के तेमा उनको हड़ बोने मा को राज की जा हड़ को उल्टा अब को सासोने बनता है नीत राज बोन जाम का नेल पे हड़ाम बुढ़ी पेंशन को जाम दा नेल पे अब रंडी को हड़ को पेंशन को जाम दा से बाग नेल पे अब गिदर कुड़ी गिदर को सावित्रीबाई फूले रे योजना को जाम दा से बाग नेल पे पशुधन योजना ते गई डंगरी मेरम बोन्यामे को से बाग नेल पे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ते कोई बिलेरो कोई स्कॉर्पियो कोई ट्रैक्टर पे हटाओ दा से बाग आतु आतु रे पंचायत रे पदाधिकारी सेन सेन कहते आपे आ समस्या को हटाओ दा मी दिन ते दो सनाम जिनिस बांग बदलो ओना लगी थोड़ा समय लगा नित बीस बछर रे जा नोआ जिनिस को बड़ी का नोआ को जूत लगी जा घाव अब को एम का बुना नोआ घाव जूतो रे लगी नोआ घाव पेरे ओ लगी समय लगा तब पे बछर रे मा 12 बछर कोरोना रे बन फसावे ना नोआ मी बछर रे बन कमी का आर हिजू बछर खन चुनाव रे आगे हो हल्ला हो तब ना ओनाते नोआ लोकतंत्र रे नोआ संविधान रे जनता रे अदालत खन लटू अदालत तो बनुआ ना दिसोम हड़ जनता नोडर दिसोम हड़ को जाग कथा को गोटाया ओनागे दिसोम रिया कानून बना ओनाते नोआ स्थापना दिवस हिजू रिया समय लगी चेल का नोआ दिसोम रे आबो आदिवासी मूलवासी को बन कथा बन गोटाया और चेल का राजनीतिक रूप ते बन दाड़ेया और नोआ दिसोम रे मूलवासी आदिवासी को सरकार बन बनावा नोआ कथा गोटा हुई मसले पे अड़ी मुश्किल या कथा आज इस राज को कौन लोग चलाया 20 साल यही हमारा भाजपा का लोग आज 20 साल के बाद जो मखमल और का गद्दा में सोता था उन लोग को पत्थर का में सुला रहे हैं हम लोग इतना तकलीफ है कि रोज सपना में देखता है कि हम सरकार का कुर्सी में बैठा है अब मखमल का गद्दा में सोया रोज सपना देखता है लेकिन अब ये सपना उन लोग को पूरा नहीं होने देना ये वही लोग हैं जो लोग गुजरात चलाता है दिल्ली चलाता है देश चलाता है महाराष्ट्र चलाता है लेकिन वो सब राज आगे निकल गया लेकिन झारखंड सबसे पीछे रह गया काहे पीछे रह गया भाई तुम तो उसी स्कूल का विद्यार्थी था क्या तुम्हारा मास्टर तुमको सिखाया नहीं कि झारखंड को भी आगे बढ़ाना है झारखंड को बढ़ाना नहीं झारखंड को चारागाह बनाना है इसीलिए ना पढ़ना है ना लिखना है ना गरीबों के विषय में किसानों के विषय में कोई कानून बनाना है और अभी तो और भी बहुत विचित्र स्थिति है अभी देश का अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ा गया है सब बैंक का हाथ पैर फूल रहा है कौन सा बैंक आने वाला समय में डूबेगा ये तो झारखंड को ही लोगों ने पिछड़ा राज बना दिया
20 वर्षों में इस देश का सबसे नीचे में जाके खड़ा हो गया। हमको तो लगता है वर्तमान स्थिति में कि ये भारत देश ये पूरा विश्व सबसे नीचे ना चला जाए, ये स्थिति है आज देश की। वो भी बात करेंगे, वो हम लोग को समय पर बात करेंगे। वो अभी बहुत गड़बड़ झाला चल रहा है पूरा देश के अंदर, बहुत बड़ा बड़ा घोटाला हो गया। LIC जैसे कंपनी का पैसा डूबते जा रहा है, डूबते जा रहा है। SBI क्या वो ये कौन बैंक है, उस बैंक का भी पूरा पैसा डूबते जा रहा है, डूबते जा रहा है। और LIC तो लगभग सब देश का हर आदमी, कम से कम मध्यवर्गीय जो कर्मचारी लोग है, क्लर्क है, सिपाही है, हम लोग भी खरीद के रखे हैं LIC, छोटा बड़ा कोई LIC, वो LIC सब डूब जाएगा तो देश की स्थिति भीख मांगने की हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि बैंक में पैसा अभी मत रखना, कब डूब जाएगा कोई ठीक नहीं। बल्कि बैंक में जो पैसा है उसको निकालो और प्लास्टिक में रख करके अपना खटिया के नीचे गाड़ के रख दो, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। कम से कम जो रखे हैं उतना तो मिलेगा। अभी तो बोला बैंक में अगर 50 लाख रुपया भी तुम्हारा है, अगर वो बैंक डूब जाएगा तो 5 लाख रुपया से अधिक नहीं मिलेगा। पहले तो बोला था 1 लाख रुपया मिलेगा, विपक्ष लोग बहुत हल्ला किया, तब जाकर के 5 लाख रुपया मिलेगा, बाकी सब डूब जाएगा। बहुत विचित्र स्थिति, महंगाई आसमान छू रहा है। दाल, नमक, तेल, रोटी, सब्जी, सब चीज का दाम आसमान छू रहा है। और बोलता है गैस सिलेंडर देंगे। अजीब हालत है। घर में दालें चावल नहीं है तो सिलेंडर लेके करेंगे कौन चीज। और वो सिलेंडर भी दाल चावल जितना का नहीं है, उससे दुगुना सिलेंडर का दाम है। कौन लेगा भी। जब हम लोग 400 रुपया, हम लोग का केंद्र में सरकार था तो 400 रुपया में सिलेंडर देते थे। अब वही सिलेंडर लोग 1200 रुपया में सिलेंडर दे रहा है। और अभी तो पता चला कल परसों फिर दाम बढ़ गया है सिलेंडर का। महंगाई के गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। बेलगाम घोड़े की तरह एकदम सरपट आगे बढ़ रहा है और ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग देश को पूरा तरीके से गरीब गुरबा लोगों का, किसानों का पैसा हड़प कर लिया है। और सारा इन लोग का व्यापारी मित्र विदेश भाग जा रहा है, पैसा लूट लूट कर, बैंक का खजाना खाली करके। बैंक में किसका पैसा है? आपका पैसा। आप नमक में, तेल में, जूता में, चप्पल में, कपड़ा लत्ता, कोई भी चीज आप खरीदते हैं सब में टैक्स लगता है। और वो टैक्स का पैसा से ये लोग खेला खेलते हैं, अपना जेब भरने का काम करते हैं। और विपक्ष में पूरे लोगों को डराने का, धमकाने का। आज जिस तरीके से ये लोग राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, वहां पर एन केन प्रकार अपने संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों को डराने, धमकाने का, पार्टी को, के विधायकों को, सांसदों को खरीद कर बेचने का काम करता है। आज किसानों का ऋण कभी माफ हुआ? नहीं हुआ। हम लोग किसानों का ऋण माफ किया, लेकिन आज के दिन में भी इतने किसान बच गए हैं जिनका ऋण नहीं माफी हुआ। लेकिन चिंता मत कीजिए, उन सब का भी इन लोगों ने कई गलत गलत तरीके से कायदे कानून नियम बना रखे हैं, इसलिए वजह से कई चीजें बीच बीच में उलझने का भी काम हो जाता है। उन सब को सुलझाते हुए उन किसानों को भी राहत देने का काम करें।
तो कई सारी बातें अगर हम बात करेंगे तो रात भर में भी बात खत्म नहीं होगा। अभी हम लोग का विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, अभी हमको उसमें भी वापस जाना है। तो इसलिए हम अपनी बातों को बहुत और लंबा नहीं करते हुए अपनी बातों को खत्म करना चाहेंगे। आयमा कथा में ना आयमा जिनिस लाई दड़िया पे आई, लेकिन नित अड़ी समय कौम में ना गप